आज का हमारा जो टॉपिक है जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम डील करेंगे कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। ओके, तो ये जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर से है। 5th यूनिट से ही है, उसमें जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वहाँ से है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ड जो देखेंगे वो है जुवेनाइल। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब होता है कि जो मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब 18 ईयर्स से नीचे अगर देखा जाए तो जो भी 18 ईयर्स ओल्ड से नीचे के बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जुवेनाइल बोला जाता है। ठीक है, वो वर्ड जो है वो उन लोगों को डिस्क्राइब करता है। ओके, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या है, जो 18 ईयर्स से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको जो डीएम होता है, उनको जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, नाउ हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब होता है कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया जो बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना। कुछ कंडीशंस के वजह से जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ओके, तो डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे किन किन रीज़न से होता है वो अभी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो कॉज है वो तो हेरिडिटरी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी पैटर्नल या मैटर्नल साइड पे डायबिटीज़ का कोई भी हिस्ट्री है तो फिर आगे वाली जो जनरेशन है उनको वो चांसेस रहते हैं कि उनको भी डीएम हो सकता है। उसके अलावा पैनक्रियाज में, क्योंकि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, इंसुलिन से। ओके, और इंसुलिन कहाँ होता है, इंसुलिन होता है बीटा सेल्स में, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स कहाँ पे होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे है, पैनक्रियाज में। ठीक है, ओके, तो ये मैं एक बार डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि ये कैसा मैकेनिज़्म है। ओके, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये जैसे ये हो गया पूरा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है पूरा। ठीक है, और ये सेल्स हो गए। ओके, ठीक है, ये सेल्स हैं। ये जो आते हैं बाहर, ये भी मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या है। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा। ओके, तो ये जो अंदर है दिस इज़ बीटा सेल, ये जो बाहर है दिस इज़ अल्फ़ा सेल, और ये जो है दिस इज़ डेल्टा सेल। ओके, तो ये बीटा सेल जो है वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकागॉन। ठीक है, और जो डेल्टा सेल है ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में जो इन्वॉल्व है वो है बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा सेल के बारे में। किसी भी रीज़न की वजह से, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर कोई ट्यूमर है या फिर कोई एक्सीडेंटल केसेस हैं, किसी भी रीज़न से अगर पैनक्रियाज में पूरा जो ये पैनक्रियाज आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का जो पैनक्रियाज है, यहाँ पे अगर किसी भी टाइप की आपको कोई भी टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हो रहा है, अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए, अगर इनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो क्या होगा, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लीवर, बॉडी,
ठीक है। जब भी बॉडी में शुगर का लेवल एलिवेट होता है, ठीक है, अगर शुगर का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंसुलिन क्या करता है, बॉडी से ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करवाता है, ठीक है। ये इंसुलिन कर रहा है, बॉडी से शुगर को भेज देता है कहाँ पे, लिवर में, और किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब वापस जो ग्लाइकोजन यहाँ पे सेव्ड है, ग्लाइकोजन जब भी बॉडी फास्टिंग पे होगा, जब भी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो क्या होता है, लिवर से वापस जो बॉडी में लाता है, दैट इज़ ग्लूकागॉन। ओके, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी रीज़न से अगर बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज़ हो पाएगा। अगर इंसुलिन जो है वो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन है इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसकी कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, बॉडी में शुगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न से अगर अल्फ़ा सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो ग्लूकागॉन अपना काम नहीं कर पाएगा, क्या होगा, लिवर से कन्वर्जन बॉडी में नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ओके, अगर बॉडी में ज़्यादा है तो दिस इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर बॉडी में कम हो रहा है, अगर ग्लूकागॉन अपना काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि कुछ क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला हेरिडेटरी है, दूसरा अगर पैनक्रियाज में इस पोर्शन में ट्यूमर है या फिर कोई भी कैंसरस सेल्स हैं जो इसको डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, उसके अलावा एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो इसको हार्म कर रही हैं, तो वहाँ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो जो नॉर्मल कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज़ 3P, ठीक है। 3P में क्या है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ओके, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। ओके, तो 3Ps जो हैं वो नॉर्मल है, वो बहुत ये सबसे कॉमन जो माना जाता है सिम्टम, और जब से सबसे मेन जो सिम्टम माना जाता है दैट इज़ 3Ps। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो लो वेट गेन, ठीक है, वेट गेन बहुत कम होता है, जो फैट है वो पूरा का पूरा मेटाबोलाइज हो के ग्लूकोज में कन्वर्जन ही होता रहता है ऑल द टाइम, तो वेट गेन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। उसके अलावा फटीग बहुत ज़्यादा रहता है, हेडेक रहेगा, ठीक है, इंसोम्निया वगैरह भी होते रहते हैं। ओके, अगर ये इंक्रीज़ होता है, अगर शुगर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, वो आगे जाके न्यूरोपैथी हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। जो पतली पतली कैपिलरीज़ होती हैं किडनी में या फिर नर्वस सिस्टम में या फिर आइज़ में, उनको वो डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से आईसाइट प्रॉपर तरीके से, मतलब जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है, प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है, वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट में आपको लेवल्स बताया जाता है। तो 3 टाइप के टेस्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ फास्टिंग, सेकेंड वन इज़ पीपी इज़ फॉर पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो फास्टिंग जो है वो कंसिडर करते हैं कि 70 to 110 या फिर 120 mmHg के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये 70 to 120 ही आप कंसिडर करो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं पीपी भी यही है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो 70 या फिर 80 कंसिडर करते हैं टू 120, ठीक है। बट अगर आप क्लिनिकली देखोगे, क्लिनिकल में क्या होता है, अगर 150 से भी कम है, 150 के ऊपर वाले को ही बोला जाता है कि उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। 150 तक आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब ये जो 120 है वो 150 तक कंसिडर नॉर्मल किया जाता है। एक होता है रैंडम,
ठीक है। आप कभी भी आप ब्लड शुगर कराओगे टेस्ट, तो रैंडम में भी कुछ यही रेटिंग जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इतना ही आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया शुगर टेस्ट, ये हो गया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या देते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकेशन देते हैं, जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं, जिसका एक एग्जांपल है मेटफॉर्मिन। ये मेडिकेशन देंगे, ठीक है, ड्रग देंगे ये। ओके, इसके अलावा इंसुलिन थेरेपी करते हैं। इंसुलिन थेरेपी में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मतलब डोजेस सेट कर देते हैं। वो डोजेस सेट करते हैं किसके बेसिस पे कि उनका शुगर लेवल कितना है। जितना उनका ग्लूकोज इंक्रीज़ हो रहा है, जितना उनका ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन सेट करके उनको एक डोज बताया जाता है कि उनको कितनी यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेना है, और उस को टाइम वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। बॉडी का जो वेट है उसको लेके, शुगर कितना है उसको लेके, और फिर उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर उनका डोसेस जो है वो सेट करते हैं। तो ये था डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कुछ और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।